हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लकी पांचाल में। बच्चों, हम चैप्टर 4 को पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 4.2 का कंसेप्ट हो गया था। आज हम उससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन और जो अदर्स क्वेश्चन है वे भी हम आज पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की ओर से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी हम क्वेश्चन आज ही की वीडियो में पढ़ेंगे। और सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज में हो या फिर आपका वो एग्जाम्पल है, वे सारे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ध्यान देना बात पर। आपकी एक्सरसाइज 4.2 थी, एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हमने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में अच्छे से पढ़ रखा था पिछले वाली वीडियो में। ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो आपके एनसीईआरटी के हो या फिर अदर्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, हमने सिमिलरिटी पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। ठीक है, सिमिलरिटी में क्या था, एंगल या फिर ट्रिपल ए। एक बार हम अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके सारे क्वेश्चन। कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, एंगल और एक आपकी साइड। बाकी और दोनों सिमिलर है, साइड एंगल साइड, ट्रिपल एस साइड और साइड। इसमें दो एंगल होने चाहिए, या फिर जब आपके दो एंगल किसी भी दो ट्राइंगल के सिमिलर हो, सेम हो, ठीक है, तो तीसरा एंगल भी सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। और जब दो एंगल सेम है तो तीसरा जब माइनस होगा 180 में से, जब उन दोनों का सम माइनस होगा तो जो तीसरा एंगल आएगा वो भी क्या सेम आएगा। क्या ध्यान देना, ठीक है। इस वाले में क्या होता है, दो एंगल और एक साइड। ठीक है, ये साइड जरूरी नहीं है इंक्लूडेड हो, कोई सी भी साइड हो सकती है। मान लीजिए ये एंगल दे रखा है तो ये भी साइड हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अब आती है इन दोनों की, साइड एंगल साइड की और ट्रिपल एच की। साइड एंगल साइड में क्या है, जो हमारा एंगल होगा, यदि हमारे पास में ये दोनों साइड दे रखी है दो ट्राइंगल की, ठीक है, ये वाली साइड दे रखी है, तो जरूरी है कि इनका इंक्लूडेड एंगल सेम हो। ठीक इस तरीके से ये होना चाहिए, ये आपके रेशियो होना चाहिए बराबर। इन दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इन दोनों साइड के। रही बात इसकी, ठीक है, इसमें हमारा रेशियो इक्वल होता है, इसमें हमारी सेम होती है। यदि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 होनी चाहिए, यदि ये 2 है तो ये भी 2 होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होना चाहिए। यदि हमारी ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो उस हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। अब बात आती है ट्रिपल एच की। यदि ये दोनों ट्राइंगल है हमारे पास में और इन तीनों साइड का रेशियो एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, तीनों साइड का रेशियो ABC XYZ, AB अपॉन XY, इस तरीके से BC अपॉन YZ और AC अपॉन XZ। यदि इन तीनों का रेशियो बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वे आपस में सिमिलर है। ठीक इसी तरीके से यदि हमारे पास में ये दो ट्रायंगल है ABC और XYZ और ये 1 2 3, इस तरीके से हमारी साइड एक दूसरे के बराबर है। कैसे? AB XY के, BC YZ के और AC आपका XZ की। यदि हमारी ये कंडीशन फॉलो होती है तो साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अभी तक हमने उस लास्ट वाली वीडियो में ये पढ़ा था, आज मैंने डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, उसमें हमने और अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब हमारी बात आती है इनसे रिलेटेड यदि हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो किस तरीके से आएंगे, ठीक है, कैसा उनका स्टैंडर्ड रहेगा। केवल और केवल ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने थे।
इससे अलग और कोई पेपर में आपके नहीं आएगा। एक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनता है आपका सिमिलरिटी में, वो ये बनता है, यदि हमारे पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी, और वो ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी बात याद रखना। ए बी सी, राइट एंगल एट बी। यदि यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ए सी पर एट पॉइंट बी, तो ये 90 डिग्री होगा क्या, जिससे हमने एक इम्पोर्टेंट यहाँ से कॉन्सेप्ट बनाया था कि जो आपका जो बी डी स्क्वायर होगा वो ए डी और डी सी की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, जो आपका बी डी स्क्वायर होगा वो ए डी और डी सी की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इनसे अलग ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और बनाया था हमने कंसेप्ट, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, तो आइए अब हम सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। सबसे पहले हम लोअर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर और अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, फिर और अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। यदि हमारे पास में दो क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से, ठीक है, बताओ ये क्वाड्रिलेटरल आपस में सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी एम एन पी, आपको ये बताना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है आपस में सिमिलर है या नहीं। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो ये आपके क्वाड्रिलेटरल है वे आपस में सिमिलर है या नहीं। तो बच्चों चाहे आपका क्वाड्रिलेटरल हो या फिर कुछ भी हो, हमें दो कंडीशन याद रखनी है, चाहे वो आपका ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो। ठीक है, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, 4 साइड का, 5 साइड का, 6 साइड का। ध्यान रखना दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो उनकी साइड का रेशियो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ उनके एंगल सेम होने चाहिए। एंगल तो सेम, चाहे कॉन्ग्रुएंसी हो या फिर आपकी सिमिलरिटी हो, दोनों में इक्वल है। ठीक है, दोनों में सेम होने चाहिए। सिमिलरिटी में आपका रेशियो होता है और कॉन्ग्रुएंसी में आपका एकदम फोटोकॉपी होता है। यानी कि यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, यदि ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरिटी में रेशियो और कॉन्ग्रुएंसी में यदि 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। मैं आपको धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। ठीक है, अब बात आती है कि इनका रेशियो सिमिलर है या नहीं। हम डायरेक्ट फिगर से बता सकते हैं कि इनका रेशियो आपस में सिमिलर है। क्यों है, ये 4 है, ये 8 है, ये भी 4 है, ये भी 8 है, ये भी 4 है, ये भी 8 है, ये 4 है, ये 8 है। ये इस पूरी फिगर की साइड 4-4 सेंटीमीटर है, इस पूरी फिगर की साइड 8-8 सेंटीमीटर है। तो जो रेशियो होगा ए बी अपॉन एम एन और बी सी अपॉन एन ओ, डी सी अपॉन पी ओ और ए डी अपॉन एम पी, क्या वो 4/8 1/2 होगा क्या सभी का। तो ये तो कंडीशन आपकी फॉलो हो गई, लेकिन जो आपकी दूसरी कंडीशन है
इसके एंगल 90 डिग्री है क्या? ये 90 डिग्री का साइन होता है। यदि हमारे पास में कोई फिगर है इस तरीके से और इस तरीके का आपके पास में साइन है, तो ये एंगल आपको 90 डिग्री देगा, ये याद रखना, आपको पता भी होगा। ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, क्योंकि ये आपको एंगल नहीं दे रखा है और आपको फिगर से भी लग रखा है कि ये आपका एंगल कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो हम ये कहेंगे कि जो आपका एंगल ए है वो नॉट इक्वल्स टू है एंगल एम के, एंगल बी जो है नॉट इक्वल्स टू है एंगल एन के। तो इस तरीके से जो आपकी दूसरी कंडीशन है वो फॉलो नहीं होगी। तो जो क्वाड्रिलेटरल है आपका ए बी सी डी वो सिमिलर नहीं होगा क्वाड्रिलेटरल एम एन ओ पी से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, जो आपके स्कूल में पेपर होते हैं उसमें आ सकते हैं, बोर्ड में आपका पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता, ना ही एक भी क्वेश्चन आपकी बुक में ये एनसीईआरटी में दिए हैं। ठीक है, ये आपके केवल और केवल नॉलेज के लिए है कि कैसे आप सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को समझ सकते हो। ठीक है, जितना आपका अच्छा कंसेप्ट बनेगा इन जैसे क्वेश्चन से उतने ही आपको फायदा करेगा, तो ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपको अपनी सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पर रहना है, उसको अच्छे से समझना है। यदि आप अभी तक नहीं समझ पाए हो तो एक बार फिर से इस वीडियो में आपको समझने का मौका मिल रहा है, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन आपकी इस वीडियो में मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। ये जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज मैं आपको ओरली बता देता हूँ। ये आपके पास में ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, ये आपकी एक्स और वाई पैरेलल है क्यू आर से, एक्स वाई आपकी पैरेलल है क्यू आर से। ये आपका 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको प्रूव करना है 3xy इक्वल्स टू क्यू आर, 3xy इक्वल्स टू क्यू आर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कॉन्ग्रुएंसी आपको कम देखने को मिलेगा आपके इस एक्सरसाइज में। ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो आपका सिमिलरिटी का लगेगा। ठीक है, तो यदि आपका ये एक्स वाई जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, हम प्रूव करते हैं अब इसका। यदि हमारे पास में एक्स वाई जो है वो पैरेलल दे रखा है क्यू आर का, एक्स वाई हमारा पैरेलल है क्यू आर से, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो आपका एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, ये सभी एंगल्स के बारे में मैंने आपको क्लियरली पढ़ा रखा है। तो ध्यान से देखना वो वीडियो भी मेरी। जो आपका 3 है वो क्या 4 के बराबर होगा क्या? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और सिमिलरिटी हमारी ये कहती है यदि हमारा एंगल एंगल क्राइटेरिया फुलफिल होता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल पी एक्स वाई है, जो आपका ट्रायंगल पी एक्स वाई है वो क्या सिमिलर हो जाएगा क्या पी क्यू आर से, ट्रायंगल पी क्यू आर से। क्यों होगा? ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। हमारी एंगल 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 हो, ट्रिपल ए हो या फिर एंगल एंगल हो, ये आपका एंगल कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एंगल कॉमन हो जाएगा। तो बाय विद द हेल्प ऑफ एंगल एंगल क्राइटेरिया या एंगल एंगल सिमिलरिटी या फिर एंगल 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 सिमिलरिटी, इससे हमारा ट्रायंगल पी एक्स वाई और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में सिमिलर हो जाएगा क्या? ध्यान रखना, यदि ये हमारा सिमिलर होता है तो इससे हम 2 कंसेप्ट चुरा सकते हैं। कौन कौन से कंसेप्ट? एक तो कंसेप्ट पहले ही है जिससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इससे हमारा फुलफिल हो गया है एंगल एंगल क्राइटेरिया, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल पी एक्स वाई है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर से। जो एक अनदर इंफॉर्मेशन हम इससे ले सकते हैं वो ये है
कि जो साइड पी एक्स है और जो पी क्यू है उनका रेशियो क्या बराबर हो जाएगा क्या, एक्स वाई अपॉन क्यू आर से और पी वाई अपॉन पी आर से। ठीक है, यही आपका इम्पोर्टेंट एक स्टेप था जिससे आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको ये जरूर देखना है कि हमारे से प्रूफ में क्या पूछ रखा है। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपको प्रूफ में क्या पूछ रखा है। जैसे आपने ये देखा कि जो 3xy इक्वल्स टू क्यू आर है, अभी आप 3 को भूल जाओ, एक्स वाई और क्यू आर में आपको आगे तक सोल्व करना है। तो ध्यान रखना, जहाँ पर भी आपको एक्स वाई और क्यू आर दे रखा है उसको आपको साथ साथ लेकर चलना है। ठीक है, उसको आपको साथ साथ लेकर चलना है। अपना पी एक्स कितना है 2, आपका पी क्यू कितना है, पी एक्स 2 है, एक्स क्यू कितना है 4, तो पूरा कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा क्या, कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो एक्स वाई अपॉन क्यू आर, पी वाई और वाई आर में आपको नहीं पूछ रखा है तो ये आपको आगे तक नहीं लेना है। ठीक है, इन दोनों को आगे तक ले जाएंगे तो 2 3 जा 6, तो जो आपका क्यू आर है वो 3xy के बराबर आएगा क्या, जो आपका क्यू आर है वो 3xy के बराबर आएगा क्या। तो इस तरीके से आपको आगे तक सोल्व करना है। तो ध्यान रखना, अब मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हमने देखा, हमसे प्रूफ में पूछ रखा है कि जो 3xy है वो क्यू आर के बराबर प्रूफ करो। हमने अपने क्वेश्चन को देखा, उसके प्रूफ को देखा। जब हम सॉल्यूशन करने गए तो जो आपका ट्राइंगल है एक्स वाई और क्यू आर उसमें पैरेलल दे रखा है। यदि आपको पैरेलल दे रखा है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो आपके एंगल है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और पैरेलल साइड में। ठीक है, यदि आपकी पैरेलल कोई साइड पड़ती है तो जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वे आपस में इक्वल होते हैं। ये तीसरा एंगल आपका कॉमन हो गया, तो विद द हेल्प ऑफ एंगल एंगल या फिर एंगल 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 से आपका जो ट्राइंगल है पी एक्स वाई और जो आपका ट्राइंगल है पी क्यू आर में आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। फिर हमने देखा यदि हमारे दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है क्या। ठीक है, वो हमने लिखा। फिर हमने देखा कि एक्स वाई और क्यू आर में हमारा आंसर है, तो एक्स वाई और क्यू आर को हमें आगे तक ले चलना है। यदि हम यहीं पर छोड़ देंगे तो आपका आंसर में एक्स वाई और क्यू आर नहीं आएगा, इनको आगे तक ले जाएंगे। फिर हमने एक और बात देखी कि जो हमारा पी वाई और पी आर है क्या वो हमारे आंसर में है क्या, नहीं है, तो उसको यहीं छोड़ देंगे। पी एक्स और पी क्यू, पी एक्स हमारा 2 दे रखा है और पी क्यू हमारा कंप्लीट है, ये 2 है ये 4 है, तो जो कंप्लीट होगा वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से इसको कट किया 3 टाइम्स, तो जब हम आगे सोल्व करेंगे तो जो आपका क्यू आर है वो 3xy के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। आइए बच्चों, अब हम सोल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है एपी, पीबी और AQ और आपका QC। इसमें आपका एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फिर से यूज होगा जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है एक्सरसाइज 4.1 में। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया था वो भी हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन की हेल्प से। इसमें आपको एक बात याद रखना, AQ अपॉन QC और AP अपॉन PB का यदि आप रेशियो देखते हो वो आपका सिमिलर आएगा, वो आपका सेम आएगा। AQ अपॉन QC कितना है 3/6 और 3.5 अपॉन 7, तो इनका सभी का रेशियो 1/2 आ जाएगा क्या। जब AQ अपॉन QC और AP अपॉन PB इन सभी का रेशियो 1/2 आता है तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो आपकी थ्योरम क्या कहती थी, यदि आपकी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है,
इस साइड का रेशियो, इस ये साइड अपॉन ये साइड अपॉन ये साइड, इन दोनों साइड का रेशियो आपस में सिमिलर होता है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो इन दोनों साइड को जोड़ने वाली लाइन है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी क्या। आई रिपीट, जो AQ अपॉन QC है, जो AP अपॉन PB है, यदि इन दोनों साइड का रेशियो आपस में सिमिलर होता है तो इन दोनों साइड को जोड़ने वाली लाइन क्या तीसरी के पैरेलल होगी क्या। हमने पढ़ रखा है। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक तो ध्यान से पढ़ना मेरी सारी वीडियो को, क्योंकि मैं एक ही कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ाता हूँ और आगे उनका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि जो आपके PQ है वो पैरेलल होगा क्या BC के। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं पर चला गया इससे पहले वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। हमारा PQ पैरेलल है BC के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 जो है आपका एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, एंगल 3 एंगल 4 के, एंगल 1 आपका एंगल 2 के कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। और ये आपका कॉमन एंगल, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन एंगल, ठीक है। एंगल A आपका कॉमन एंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल AQP है, जो आपका ट्रायंगल AQP है वो सिमिलर हो जाएगा क्या ट्रायंगल ACB से, ACB से। ये भी याद रखना, यहाँ पर A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है। एंगल के सामने वही सिमिलर एंगल होना चाहिए जो इक्वल है, ठीक है। Q के सामने वही एंगल होना चाहिए जो बराबर है, Q जो है बराबर है C से। यदि हम यहाँ पर B लिख देते हैं और यहाँ पर आपका C लिख देते हैं तो ये गलत होगा, ठीक है, C और B। तो अब आपकी बात आती है BC निकालने की, वही कंसेप्ट यूज होगा। AQ कितना दे रखा है आपका 3, AC कितना दे रखा है आपका 9। आपको क्या निकालना है QP कितना दे रखा है 4.5 और BC आपको निकालना है, तो BC 3 3 जा 9। जब BC की वैल्यू निकालेंगे तो 4.5 इंटू 3 कितना आएगा 312, 3 5 15, 12 में 1.5 जोड़ेंगे तो 13.5, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपको यूनिट लगाना नहीं बोलना है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। बच्चों कोई बच्चा क्या करेगा, वो डायरेक्ट देखेगा कि 3/6 3/7 आपस में इक्वल है, 1/2 1/2 है, तो वहां से क्या करेगा वो डायरेक्ट सिमिलर दिखा देगा। सिमिलर भी नहीं दिखाएगा, वो अपने मन में ही सोच लेगा कि आपस में सिमिलर है और यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे उसके नंबर कट जाएंगे। क्योंकि आपकी बोर्ड में स्टेप मार्किंग है तो आपको ये भी करके दिखाना है, PQ पैरेलल BC भी दिखाना है। ये सारे के सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तब आपको ये सिमिलर दिखाना है। उसके बाद आपको ये भी दिखाना है आपको यहाँ पर कि बाय एंगल सिमिलरिटी या बाय एंगल क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, जिससे हम ये कह सकते हैं कि AQ अपॉन AC PQ अपॉन CB AP अपॉन AB के बराबर होगी, ठीक है। आइए बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान देना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अभी तक मैंने इससे पहले 3 क्वेश्चन को पढ़ा दिया है, बार बार देखना। ये हमारा 4th क्वेश्चन है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन NCERT है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप सिमिलरिटी के कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाते हो तो ये फिर कुछ नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। ये 0 लेवल के क्वेश्चन बन जाएंगे आपके लिए। यदि आपके कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएंगे तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आएगा पेपर में वो भी नहीं होगा आपसे। तो बार बार मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि बार बार आपको सिमिलरिटी को कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। लो लेवल के यानी कि जिससे आपका कंसेप्ट मजबूत हो, में क्वेश्चन निकालना है,
ठीक है। ये आपके पास में ट्राइंगल है TQR और PQS, ठीक है। ये आपके T है, PQS और R। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको ये कंडीशन गिवन है QR अपॉन QS कि जो QR है वो QS के बराबर है, जो QT है वो PR के बराबर है, वो PR के बराबर है, और जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर है। और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव PQS ट्रायंगल PQS सिमिलर दिखाना है TQR के। हमें क्या करना है कि जो आपका ट्रायंगल है PQS वो आपको प्रूव करना है TQR से, ठीक है। वो सिमिलर करना है TQR से। हमने सिमिलर की कंडीशन 2 दे रखी है, हमने सिमिलरिटी की कंडीशन 2 पता है। हमें क्या क्या पता है कि एक तो इनकी साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, दूसरा उनके एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि हम किसी भी किन्हीं भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं यदि एंगल फुलफिल क्राइटेरिया हो रखा हो, साइड क्राइटेरिया फुलफिल हो रखा हो, या फिर ट्रिपल एस साइड से वो जो दोनों ट्रायंगल आपके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रखे हो, ठीक है। अब बात आती है PQS और TQR की। PQS और आपका TQR, हम यहाँ से ये देखते हैं कि जो आपका PQ है वो TQ के बराबर होना चाहिए, PQ अपॉन TQ का रेशियो QS और QR के बराबर होना चाहिए, PS अपॉन TR के बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो ये तो आपकी साइड हो गई, इनका कोई भी एंगल P आपका एंगल T के बराबर होना चाहिए, Q एंगल आपका Q के बराबर होना चाहिए, एंगल S आपका एंगल R के बराबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ से एक कंडीशन को देख लिया कि हमें केवल और केवल साइड का रेशियो बराबर करना है, हमें केवल और केवल साइड का रेशियो बराबर करना है। एक एंगल आपका पहले से ही कॉमन है, एक एंगल आपका पहले से ही कॉमन है। आई रिपीट, आप अपने प्रूफ को भी देख लेना कि आपको प्रूफ क्या करना है। डायरेक्ट आप प्रूफ करने मत चले जाना, मत करना प्रूफ डायरेक्ट, ठीक है। पहले आपको देखना है कि जो आपका ट्रायंगल प्रूफ करने को बोल रहा है उससे हम क्या क्या देख सकते हैं, कैसे कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। हमने क्या देखा, सिमिलरिटी की 3 कंडीशन उसको फुलफिल कर सकती है यदि ट्रिपल एस हो, साइड हो, या फिर एंगल हो। यदि साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो इस तरीके का रेशियो आएगा और ये एंगल आपस में सेम होंगे। हमने यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो आपका Q है वो Q के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से हमें केवल और केवल साइड का रेशियो बराबर करना है। आपका एक एंगल पहले से ही प्रूफ है कि वो आपस में बराबर है, इसलिए हमें केवल और केवल साइड के रेशियो पर ही फोकस करना है कि कैसे हम इन तीनों को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। आपकी ये कंडीशन लगेगी साइड एंगल साइड, कौन सी कंडीशन लगेगी, साइड एंगल साइड, जिससे आपके ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब आपकी एक और बात है, यदि आपकी साइड एंगल साइड लगती है तो ये एंगल आपका इंक्लूडेड एंगल है, ये आपका एंगल इंक्लूडेड एंगल है, और ये जो दोनों साइड है ये इसकी बराबर वाली साइड है, ठीक है। तो जो Q है, ये Q इधर है, ये Q इधर है, तो ये जो साइड होगी इसके बराबर वाली साइड होगी। कैसे, क्योंकि ये एंगल आपका कॉमन है, ये आपका एंगल कॉमन है, तो जो साइड होगी ये वाली साइड होगी, ठीक है। जब आपको साइड का रेशियो आपस में बराबर करना है तो ये जो साइड होगी ये इसकी बराबर वाली साइड होगी, ध्यान रखना। अब हमारा जो प्रूफ होगा ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, या फिर आपको जो रफ पेज करोगे, आपका जो आंसर शीट होगी उसका बैक पेज आप रफ पेज बनाते हो, ठीक है, उसका बैक पेज आप रफ पेज बनाते हो तो उसमें ये सब चीज़ करके देख लेना, ठीक है। यदि आप ज़्यादातर क्वेश्चन सोल्व करोगे यहीं पर तो आपके डायरेक्ट दिमाग में वहाँ पर बैठ जाएगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे आगे फॉरवर्ड करना है, कैसे आगे इसका सॉल्यूशन बढ़ाना है।
अब आती है आपकी बात प्रूफ करने की। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि ऐसे 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 हो जाएगा, वो तो आपकी बुक में भी दे रखा है, लेकिन मेरा यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से बताना है, चाहे आपकी वीडियो में 4 क्वेश्चन हो, चाहे आपकी वीडियो में 2 क्वेश्चन हो। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे सोल्व हो रहा है। मैंने आपको यहाँ से ये बताया कि हमारे जो 2 प्रूफ हमें दे रखा है उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, ठीक है। अब आपका एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि किसी भी ट्राइंगल में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है, 2 एंगल बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड ये आपस में बराबर होगी, ठीक है। एंगल 1 के सामने वाली साइड क्या है, एंगल 1 के सामने वाली साइड क्या है, पी आर। एंगल 1 के सामने वाली साइड पी आर है। आप कहोगे सर पी एस भी तो इसके सामने वाली साइड है। बेटा पी एस इसके सामने वाली साइड है, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा ट्राइंगल इंक्लूड कर रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर। आई रिपीट, आप कहोगे जो मेरे से बच्चे ऑफलाइन में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सर एंगल 1 है, एंगल 1 के सामने वाली साइड पी एस है, तो जो पी एस है वो बराबर होगी पी क्यू के। मैं कहूँगा नहीं, आप गलत हो। क्यों गलत हो, क्योंकि हमेशा वो ट्राइंगल इंक्लूड करना है जिसमें वो दोनों एंगल कंप्लीट एंगल इंक्लूड हो, और इसमें वे दोनों एंगल इस ट्राइंगल में इंक्लूड है। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी क्यू आर में। ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी होगी अब, पी आर, और एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी होगी, क्यू पी। तो जो आपका पी आर है वो पी क्यू के बराबर आ जाएगा क्या। और एक ही हमारे पास में कंडीशन दे रखी है कि जो आपका क्यू आर है वो क्यू एस के बराबर है, जो आपका क्यू आर है बड़े वाली साइड छोटे वाली साइड, और जो आपका क्यू टी है वो आपका पी आर के बराबर है। जो आपका क्यू टी है वो पी आर अपॉन पी आर। यदि हम इस पी आर को पी क्यू में बदल दें, क्योंकि हमने क्या देखा था कि ये आपका इंक्लूडेड एंगल है, तो इस वाली साइड का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ठीक है। यदि इस वाली साइड के बराबर रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो सिमिलर ही नहीं बनेगा। सिमिलर कब बनेगा, जब आपकी ये दोनों साइड का रेशियो आपस में बराबर दे रखा हो। वो हमने कैसे देखा, क्योंकि ये एंगल आपका इंक्लूडेड एंगल है, और इंक्लूडेड एंगल क्या कहता है कि उसके बराबर वाली साइड होनी चाहिए, उसके सामने वाली साइड को तो आप भूल जाना, ठीक है। तो यदि आप पी आर है ना, ये पी आर, यदि आप इस पी आर को पी क्यू में बदल दो, कैसे बदलोगे, ये हमने पहले ही एंगल 1 और एंगल 2 की मदद से कर दिया। पी आर आपका क्या बन जाएगा, क्यू पी, पी आर क्या बन जाएगा, पी क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो साइड का रेशियो आपस में बराबर कर दिया। तो ये तो हो गया आपकी साइड साइड, ये आपका हो गया एंगल इंक्लूडेड एंगल। तो बाय साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस आपस में सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल टी क्यू आर से। तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके यूज हुए हैं। तो ध्यान रखना, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। आई रिपीट, हमने पहले क्या देखा कि टू प्रूफ हमें क्या करना है। हमें यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि जो आपका Q है इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या ये एंगल इंक्लूडेड एंगल बन सकता है क्या, ये हमारा एक सपोज है। यदि इस पर हमारा काम बनता है तो ठीक, यदि नहीं बनता तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये आपका इंक्लूडेड एंगल बन सकता है, और इस तरीके की कंडीशन आपको दे रखी है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 के सामने वाली साइड जो आपकी पी आर होगी, और जो एंगल 2 के सामने वाली साइड आपकी पी क्यू होगी, वो आपस में बराबर है। यहाँ पर हमारी पी आर वो गलत दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन में। इसी से हमारा केवल और केवल इसी से हमें क्वेश्चन में डिस्टर्ब कर रखा है एग्जामिनर ने। तो पी आर को हम बदल देंगे पी क्यू में। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि जब हमारा ये इंक्लूडेड एंगल बना है तो इसके बराबर वाली साइड होनी चाहिए, इसके बराबर वाली साइड होनी चाहिए। इसके सामने वाली साइड यदि हम लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा। आई रिपीट, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। यदि हमारी ये दोनों साइड है
और ये एंगल होना चाहिए यदि किन्हीं भी दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। ये कंपलसरी है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। यदि इसका हम रिवर्स देखते हैं, यदि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है और इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है तो ये कंपलसरी है कि इन दोनों साइड का रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए, ना कि इन दोनों साइड का। ठीक है, यदि इन दोनों साइड का होता तो ये वाला एंगल होता, यदि इन दोनों साइड का एंगल होता तो ये दोनों साइड होती, ये वाला एंगल लेते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, ध्यान रखना उसको भी। हाँ ये बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और आपकी एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ऐसा भी, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन पर बेस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से करके जाना है पेपर में, ताकि आप वहाँ पर डिस्टर्ब ना हो, आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर नहीं है। मैंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन बना के दिया है, ये साइड इस साइड के बराबर नहीं है, ये साइड इस साइड के बराबर नहीं है। इसमें थोड़ा डिस्टर्ब है। ये वाली साइड ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड और ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड के रेशियो के बराबर है। ऐसा मैंने कैसे कहा कि जो आपका 3.2 है वो 5.7, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, 5.7 और आपकी 6/9 और आपका 3√3 अपॉन 9/2√3। ठीक है, कैसे? ए बी अपॉन R³ और BC अपॉन PQ और AC अपॉन RQ, AC अपॉन RP। आपसे भी छोटी छोटी गलती हो सकती है, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। RQ अपॉन RP ऐसा मैंने कैसे लिख दिया कि 38, 57, 19 दूनी 38, 19 तिये 57, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 19 दूनी 38। ठीक है, 3 से रूट थ्री जाएगा, 3 3 जा 9, ये आपका 2। तो इन सभी का रेशियो क्या सिमिलर आएगा? इन सभी का रेशियो ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये अपॉन ये अपॉन ये, क्या आपस में बराबर आया क्या? यदि ये बराबर आता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल को तो जैसे आपका मन है ऐसे लिख लेना, लेकिन जैसे ही आप दूसरा लिखोगे तो हमेशा और हमेशा यदि साइड से प्रूफ किया है तो साइड के बराबर वाली साइड भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, वही साइड होनी चाहिए इधर भी जो इधर वाली साइड के बराबर हो। कैसे? ARQP, क्योंकि AB आपकी RQ के बराबर है, BC आपकी QP के बराबर है और AC आपकी RP के बराबर है। यदि ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो आपका एंगल A है 70 डिग्री, वो 70 के बराबर आएगा क्या? एंगल A एंगल R के, एंगल B एंगल Q के, एंगल C एंगल P के। ठीक है, कि जो आपका एंगल A है वो एंगल R के बराबर आएगा 70 डिग्री। ठीक है, आपका जो 60 डिग्री एंगल B है वो एंगल Q के बराबर आएगा क्या? 60 डिग्री। अब आपको दे रखा है कि फाइंड एंगल P, एंगल P आपको निकालना है। ये तो आप कोई भी निकाल सकता है, मेन बात थी आपको सिमिलरिटी के कंसेप्ट की, वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। तो ध्यान देना इन सभी के कॉन्सेप्ट पर। ये आपका 70 है, ये आपका 60 है, और मैंने आपको बताया था यदि किन्हीं भी दो ट्रायंगल के एंगल आपस में बराबर होते हैं तो जो तीसरे वाला एंगल होगा वो भी आपस में बराबर होगा क्या? मैंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन कराए हैं ताकि आपको एक दूसरे से चेन जुड़ती चली जाए कॉन्सेप्ट की और आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, एंगल C एंगल P के बराबर होगा क्या? और यहाँ से आपको ये भी प्रूफ मिल जाएगा कि वाकई में आपको ये रट्टा नहीं लगाना है कि तीसरा एंगल भी बराबर होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सब 180 के बराबर होते हैं। यदि हमें दो एंगल का पता है और तीसरे एंगल को हमें निकालना पड़े तो 70 + 60 130
और 180 में से 130 जाएगा, कितना बचेगा? 50 डिग्री। ये आपका क्या आएगा? 50 डिग्री। ठीक इसी तरीके से ये भी अपना कितना आएगा? 50 डिग्री। तो हम ये कहते हैं डायरेक्ट, यदि किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में सेम होते हैं, जो उन दोनों का एक एंगल बचा है, तीसरा एंगल वो भी आपस में सेम हो जाएगा। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी हमें सीखने को मिला। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज 4.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। इससे पहले मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट और इससे भी पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 का कॉन्सेप्ट साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से करा दिए है। तो इन सभी एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ना, ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है। इस चैप्टर में से आपके जो सिलेबस डिडक्ट हुआ था वो कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। इम्पोर्टेंट पहले भी ये चैप्टर था और अब भी ये चैप्टर है, तभी आपका ये बोर्ड ने सीबीएसई ने नहीं कट किया, आपके सिलेबस से डिडक्ट नहीं किया। इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये आपको आगे तक हेल्प करेगा। एक बात और, आपका सिलेबस सीबीएसई ने 30% वही डिडक्ट किया जो आगे इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आप पेपर में छोड़ कर पढ़ते थे कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको यही पढ़ना है। अब आपके लिए आसान हो गया, जो आप छोड़ते थे वो अब ऑफिशियली कट गया इस साल, ठीक है। अब आपको केवल और केवल 70% पर डायरेक्ट आपको फोकस करना है, और उस 70% में ये आपका कम से कम 10% इंक्लूड करता है चैप्टर 4, ठीक है। हमने 3 चैप्टर और भी अच्छे से पढ़ लिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। मेरी सारी वीडियोज आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है, वो आपके ऊपर है आप कितना समझते हो उससे, ठीक है। आप बार बार देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैंने उन तीनों चैप्टर को अच्छे से, लगभग मेरी 18-19 वीडियो बनी है, अच्छे से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। एक एक कंसेप्ट को कई बार मैंने रिपीट किया है, और यदि आपकी फिर से नहीं समझ में आता, एक बार वीडियो देखने से बार बार देखो। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट को धीरे धीरे बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद मिले, ठीक है। थैंक यू।